पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता बदलने के बाद अब फैसलों की रफ्तार भी बदलती दिखाई दे रही है। राज्य में पहली बार बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे सियासी हलकों में हलचल मच गई है। अब सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसने बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। सरकार ने स्कूलों के बाद अब राज्य के सभी मदरसों में भी वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। आदेश के मुताबिक सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सभी मदरसों में प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। सरकार इसे राष्ट्रभक्ति और एकरूपता से जोड़कर देख रही है, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक संस्थानों में सरकारी दखल बताकर सवाल उठा रहा है। बीजेपी सरकार का कहना है कि वंदे मातरम देश की पहचान और सम्मान का प्रतीक है, इसलिए इसे किसी धर्म या राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहना चाहिए। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर ऐसे मुद्दों को आगे बढ़ा रही है जिससे धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो। लेकिन विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बंगाल सरकार का एक और आदेश अब बहस के केंद्र में आ गया है। नए निर्देशों के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति मीडिया से बात नहीं कर सकेंगे। किसी अखबार, टीवी चैनल या सार्वजनिक मंच पर सरकार की नीतियों पर बयान देने से पहले मंजूरी जरूरी होगी। इतना ही नहीं, बिना इजाजत लेख लिखने और सार्वजनिक टिप्पणी करने पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार का तर्क है कि इससे प्रशासनिक अनुशासन बना रहेगा और अफवाहों पर रोक लगेगी। लेकिन विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने इसे कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। राजनीतिक गलियारों में इसकी तुलना 1975 के आपातकालीन से होने लगी है। विरोधियों का कहना है कि सरकार आलोचना से डर रही है, इसलिए आवाजों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के बाद से लगातार बड़े फैसले लेकर यह संकेत देने की कोशिश की है कि अब बंगाल में नई राजनीतिक लाइन चलेगी। प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों से लेकर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामलों तक सरकार लगातार आक्रामक मोड में दिखाई दे रही है। टीएमसी शासनकाल में लगे कथित घोटाले और अनियमितताओं की जांच भी तेज कर दी गई है। इसके साथ ही बीजेपी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी अन्नपूर्णा योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया गया है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि यह चुनावी वादा पूरा करने से ज्यादा राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति है। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। अब केवल 66 जातियां और समुदाय ही इस दायरे में रहेंगे। बीजेपी सरकार का दावा है कि यह फैसला अदालत के निर्देशों और पारदर्शिता के आधार पर लिया गया है, लेकिन विपक्ष इसे सामाजिक न्याय पर हमला बता रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार को सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक इलाके में 120 एकड़ जमीन सौंपने का फैसला भी काफी चर्चा में है। यह वह रणनीतिक इलाका है जो उत्तर पूर्व भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। सरकार का कहना है कि सीमा सुरक्षा, बाड़बंदी और सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए यह कदम जरूरी था। कुल मिलाकर बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि शासन का अंदाज भी तेजी से बदलता दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी सरकार राष्ट्रवाद, सुरक्षा और प्रशासनिक शक्ति के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक संतुलन के लिए खतरा बता रहा है। आने वाले दिनों में ये फैसले बंगाल की राजनीति को और ज्यादा गरमाने वाले हैं। फिलहाल इन दो बड़े फैसलों पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।